जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सबसे रोमांचक सर्ग 53 में पहुंच चुके हैं, जहां राजा विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच भीषण टकराव होता है। क्या आप जानते हैं कि एक गाय कामधेनु शबला ने अकेले ही विश्वामित्र की पूरी सेना को धूल चटा दी? कैसे ब्रह्मबल ने क्षत्रिय बल को हराया? क्यों विश्वामित्र ने अपने दिव्यास्त्र छोड़े? और कैसे शबला ने पहलव, शक और यवन योद्धाओं को उत्पन्न किया? इस वीडियो में आप देखेंगे शबला का हृदय विदारक विलाप जब उसे जबरन ले जाया गया, वशिष्ठ का अद्भुत ब्रह्म तेज जिसने सैन्य शक्ति को चुनौती दी, युद्ध का वो भीषण दृश्य जब धरती शक यवन योद्धाओं से भर गई। अगर आप धर्म वर्स अधर्म, ब्रह्मबल वर्सेस राजबल की इस अनोखी लड़ाई को देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्लोक 1। कामधेनु वसिष्ठोपि यदा न त्यजते मुने तदास्य शबला राम विश्वामित्रोन्वकर्षत। हिंदी अर्थ। हे राम, जब वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु को नहीं छोड़ा तब विश्वामित्र ने उनकी शबला को जबरन खींच लिया। यहाँ विश्वामित्र का अहंकार पूर्णतः प्रकट होता है। अन्वकर्षत खींच लिया शब्द बल प्रयोग को दर्शाता है, जो राजसी अहंकार और ऋषि के धैर्य के बीच संघर्ष का प्रारंभ बिंदु है। श्लोक 2। नियमाना तु शबला राम राज्य महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदंती शोक कर्षिता। हिंदी अर्थ। हे राम, महात्मा राजा द्वारा खींची जाती हुई शबला दुखित होकर विचार करने लगी और शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। शोक कर्षिता, शोक से दुर्बल शब्द शबला की मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। यहाँ पशु के माध्यम से अधर्म के विरुद्ध एक मूक प्रतिक्रिया दिखाई गई है। श्लोक 3। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहम सुमहात्मना यहाँ राजभृतैर दीना ह्रियेयम भृशदुखिता। हिंदी अर्थ। क्या मैंने महात्मा वशिष्ठ को त्याग दिया, जो मैं दुखी होकर राजा के सेवकों द्वारा जबरन ले जाई जा रही हूँ। शबला का आत्मविश्लेषण किमहम उसकी निष्ठा और भक्ति को दर्शाता है। राजभृतय राजा के भाड़े के लोग शब्द में तीखा व्यंग्य है। श्लोक 4। किंग मया पकृतम तस्य महर्षिर्भावितात्मनः यन्माम नागसम भक्तामिष्टाम त्यजति धार्मिका। हिंदी अर्थ। मैंने उस महर्षि का क्या अपराध किया जो धार्मिक होकर भी मुझ निरपराध भक्ता को त्याग रहे हैं। भावितात्मन आत्मज्ञानी और धार्मिक के प्रयोग से शबला के विनम्र प्रश्न में व्यंग्य झलकता है। वह धर्म के विरोधाभास को प्रश्नित करती है। श्लोक 5। इति सा चिंतयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठम परमौजसम। हिंदी अर्थ। इस प्रकार सोचकर और बार बार आहें भरकर वह तेजी से परम तेजस्वी वशिष्ठ के पास गई। परमौजसम अत्यधिक तेजस्वी विशेषण वशिष्ठ की शक्ति का संकेत देता है। शबला का वेगेन तेजी से जाना उसकी विवशता को दर्शाता है। श्लोक 6। निर्धूय तांस्तदा भृत्यांशतशः शत्रुसूदन जगामानिल वेगेन पादमूलम महात्मनः। हिंदी अर्थ। हे राम, शत्रुओं का विनाश करने वाली शबला ने उन सेवकों को झटक दिया और वायु के वेग से महात्मा वशिष्ठ के चरणों में आ गई। अनिल वेगेन हवा की गति से शब्द शबला की गति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शत्रुसूदन उपाधि विडंबना पूर्ण है क्योंकि शबला स्वयं पीड़ित है। श्लोक 7। शबला सा रुदंती चक्रोशंती चेदम ब्रवीत वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा मेघदुन्दुभिराविणी। हिंदी अर्थ। रोती हुई और चिल्लाती हुई शबला मेघों की गर्जना के समान गंभीर स्वर में वशिष्ठ के सामने खड़ी होकर बोली। मेघदुन्दुभिराविणी बादलों की गर्जना जैसी आवाज उसके कष्ट की गहनता को दर्शाता है। यहाँ प्रकृति के माध्यम से पीड़ा व्यक्त की गई है। श्लोक 8। भगवन किन परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत यस्माद् राजभृता मां ही नयन्ते त्वत्सकाशतः। हिंदी अर्थ। हे भगवन, हे ब्रह्मर्षि, क्या आपने मुझे त्याग दिया
जब राजा के सेवक मुझे आपके सामने से ले जा रहे हैं। शबला का प्रश्न करुणा और विश्वासघात की भावना को व्यक्त करता है। ब्राह्मणः सुत, ब्रह्मा के पुत्र। संबोधन वशिष्ठ के प्रति श्रद्धा दर्शाता है। श्लोक 9 एव मुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनं ब्रवीत शोक संतप्त हृदया स्वसारमेव दुखिताम। हिंदी अर्थ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने शोक से तप्त हृदय वाली और दुखी शबला से जैसे कोई बहन से बोलता है यह वचन कहा। स्वसारमेव बहन के समान। संबोधन वशिष्ठ और शबला के आत्मीय संबंध को दर्शाता है। यहाँ गुरु शिष्य का भाव नहीं बल्कि पारिवारिक स्नेह झलकता है। श्लोक 10 न त्वा त्यजामि शबले नापि मे पकृतं त्वया त्वा नयते राजा बलान मत्तो महाबलः। हिंदी अर्थ हे शबले, मैंने तुम्हें नहीं त्यागा, न ही तुमने मेरा कोई अपराध किया है। यह महाबल राजा बलपूर्वक मुझसे तुम्हें ले जा रहा है। वशिष्ठ स्पष्ट करते हैं कि शबला का हरण उनकी इच्छा से नहीं हुआ। महाबल शब्द विश्वामित्र की शक्ति और अहंकार दोनों को रेखांकित करता है। श्लोक 11 न ही तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। हिंदी अर्थ आज के दिन मेरी और राजा की शक्ति समान नहीं है, वह बलवान क्षत्रिय है और पृथ्वी का स्वामी भी। वशिष्ठ यहाँ राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार करते हैं। पृथिव्याः पति पृथ्वी का स्वामी कहकर वे विश्वामित्र के राजसी अधिकार को रेखांकित करते हैं, परंतु यह एक रणनीतिक स्वीकृति है। श्लोक 12 इयमक क्षौहिणी पूर्णा सवाजिरत संकुला हस्तिध्वज समाकीर्णा तेना सौ बलवत्तरा। हिंदी अर्थ यह सेना अक्षौहिणी विशाल सैन्य बल से भरी हुई है जिसमें घोड़े, रथ, हाथी और ध्वजाएं हैं, इसलिए वह मुझसे अधिक बलवान है। वशिष्ठ विश्वामित्र की भौतिक शक्ति का वर्णन करते हुए अक्षौहिणी 1,09,350 सैनिकों की इकाई शब्द का प्रयोग करते हैं जो उनकी सैन्य श्रेष्ठता को दर्शाता है। श्लोक 13 एव मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत वचनम वचन ज्यासा ब्रह्मर्षिममित प्रभम। हिंदी अर्थ वशिष्ठ के ऐसा कहने पर वचनों को समझने वाली शबला ने विनम्रता पूर्वक उस अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि को उत्तर दिया। वचन ज्या वाक्पटु और अमित प्रभम असीम तेज वाले शब्द शबला और वशिष्ठ के बीच के गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। श्लोक 14 न बलम क्षत्रिय स्याहुर ब्राह्मणो बलवत्तर ब्रह्मण ब्रह्म बलम दिव्यम क्षत्रात् तु बलवत्तरम। हिंदी अर्थ हे ब्राह्मण, क्षत्रिय के बल को ब्राह्मण के बल से अधिक नहीं माना जाता। आपका दिव्य ब्रह्म बल क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ है। शबला धर्मशास्त्र का हवाला देते हुए ब्रह्म बल की श्रेष्ठता को स्थापित करती है। यहाँ वह वशिष्ठ को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाती है। श्लोक 15 अप्रमेय बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तर विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम। हिंदी अर्थ आपका बल अप्रमेय असीम है, विश्वामित्र महावीर्य होकर भी आपके दुर्जय तेज के समक्ष कुछ नहीं है। दुरासदम दुर्जय शब्द वशिष्ठ के तपोबल की महत्ता को दर्शाता है। शबला स्पष्ट करती है कि ब्रह्म तेज सैन्य शक्ति से ऊपर है। श्लोक 16 नियुंक्षमा महातेजस्त्वद् ब्रह्म बल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्तन्नाशयामि दुरात्मनः। हिंदी अर्थ हे महातेजस्वी, मुझे आदेश दीजिए जो आपके ब्रह्म बल से संपन्न हूँ, मैं उस दुरात्मा के अहंकार और बल का नाश कर दूंगी। शबला स्वयं को ब्रह्म बल संभृता ब्रह्म शक्ति से युक्त बताती है। दुरात्मनः संबोधन विश्वामित्र के अधर्मी व्यवहार की ओर इंगित करता है। श्लोक 17 इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठः सुमहायशा सृजस्वेति तदोवाच बलम परबलारुजम। हिंदी अर्थ हे राम, शबला के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा परशक्ति को नष्ट करने वाली सेना उत्पन्न करो। परबलारुजम शत्रु बल को नष्ट करने वाली सेना का आदेश देकर वशिष्ठ शांतिपूर्ण होते हुए भी प्रतिकार करने का निर्णय लेते हैं। श्लोक 18 तस्या हुंभार वोत्सृष्टाः पहलवाः
शतशो नृप नाशयन्ति बलम सर्वम विश्वामित्रस्य पश्यतः। हिंदी अर्थ, शबला के हुंकार से सैकड़ों पहलव योद्धा उत्पन्न हुए, जिन्होंने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को उसकी आंखों के सामने नष्ट कर दिया। हुंभारव, हुंकार शबला की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। पहलवों का उल्लेख ऐतिहासिक पौराणिक योद्धाओं की श्रेणी को दर्शाता है। श्लोक 19। स राजा परम क्रुद्ध क्रोध विस्फारिते क्षण पहलवान्नाशयामास शस्त्र एरुच्चावचैरपि। हिंदी अर्थ, वह राजा अत्यंत क्रोधित होकर क्रोध से फैली आंखों वाला विविध शस्त्रों से पहलवों का नाश करने लगा। क्रोध विस्फारित क्षण, क्रोध से फैली आंखें विश्वामित्र की हार की पीड़ा और आवेश को दर्शाता है। उच्चावचय, हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग उनकी सैन्य क्षमता को दिखाता है। श्लोक 20। विश्वामित्र आर्दितान दृष्ट्वा पहलवान शतशस्तदा भूय एवासृजत घोरांच कान्यवन मिश्रितान। हिंदी अर्थ, जब विश्वामित्र द्वारा पीड़ित सैकड़ों पहलवों को देखा, तब शबला ने फिर भयानक शक और यवनों को उत्पन्न किया। शक यवन का उल्लेख ऐतिहासिक जातियों की ओर संकेत करता है। घोरान, भयानक विशेषण उनके युद्ध कौशल को दर्शाता है। श्लोक 21। तैरासीत समृता भूमि शकैर्य वनमिश्रितय प्रभावद्भिर्महावीर्य अर्हेम किंजल कसन इभयः। हिंदी अर्थ, शक और यवनों से पृथ्वी ढक गई। वे प्रभावशाली, महावीर्यवान और सोने के अंकुर जैसे चमकीले थे। हेम किंजल कसन्निभय, स्वर्णिम आभा वाले शब्द से उनके राजसी वैभव का पता चलता है। यहाँ प्रकृति के माध्यम से योद्धाओं का वर्णन है। श्लोक 22। दीर्घा से पट्टिश धरैर्हेम वर्णाम्बरावृतय निर्दग्धम तद्बलम सर्वम प्रदीप तैरिव पावकय। हिंदी अर्थ, लंबी तलवारें और फरसे धारण करने वाले सुनहरे वस्त्र पहने उन योद्धाओं ने प्रज्वलित अग्नि की तरह विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को जला डाला। प्रदीप तैरेव पावकय, अग्नि की तरह प्रज्वलित रूपक युद्ध की भीषणता को दर्शाता है। यहाँ शबला की शक्ति विश्वामित्र के अहंकार को भस्म कर देती है। श्लोक 23। ततोस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच। हिंदी अर्थ, तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने अस्त्र छोड़े। यह श्लोक अगले सर्ग की भूमिका तैयार करता है। महातेजा विशेषण विश्वामित्र की तपस्या प्राप्त शक्तियों को दर्शाता है, जो अब युद्ध में प्रकट होंगी। इस सर्ग में शबला की दिव्य शक्ति और वशिष्ठ के ब्रह्म तेज की विजय दिखाई गई है। विश्वामित्र का सैन्य बल अक्षौहिणी शबला के उत्पन्न किए योद्धाओं पहलव शक्यवन के सामने टिक नहीं पाता। अंत में विश्वामित्र दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, जो अगले सर्ग में महर्षि वशिष्ठ के साथ उनके भीषण संघर्ष का कारण बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस अद्भुत प्रसंग में हमने देखा शबला की भक्ति, जिसने वशिष्ठ के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ब्रह्म बल की विजय, जब एक ऋषि ने बिना हथियार उठाए पूरी सेना को हरा दिया। विश्वामित्र की हार, अहंकार का अंत कैसे हुआ। अगले सर्ग में देखिए विश्वामित्र कैसे लेंगे भीषण बदला, वे कौन से दिव्यास्त्र छोड़ेंगे और कैसे वशिष्ठ का ब्रह्मास्त्र सब कुछ बदल देगा। क्या आपको लगता है विश्वामित्र को शबला को जबरन लेने का अधिकार था? अगर आप चाहते हैं कि मैं रामायण के हर सर्ग का ऐसा ही विस्तृत विश्लेषण करूं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में राम लक्ष्मण की जन्म कथा सुनने को मिलेगी। वीडियो लाइक करें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ और लोगों तक पहुँचें। जय श्री राम।